नमस्कार, पूर्वैया क्राइम स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात पांडे। भारत में नक्सली आंदोलन की उम्र 47 साल हो गई है। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से 1967 में शुरू हुए इस आंदोलन को कुचलने के लिए उसी वक्त से साल दर साल नई रणनीति और योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन नक्सली हर बार नई रणनीति के सामने एक नई चुनौती पेश कर देते हैं। लिहाजा खात्मा होने की जगह देश में नक्सलियों की संख्या और उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों में नक्सलियों से जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे उनका नया और सबसे खतरनाक चेहरा सामने आया है। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने वाले हैं नक्सलियों का वही नया चेहरा। नक्सली बारूदी सुरंग बिछाने के लिए कुख्यात हैं। उनके बिछाए बारूदी सुरंग अब तक सैकड़ों सुरक्षा बलों को मौत की नींद सुला चुके हैं। नक्सलियों को जहां कहीं भी सुरक्षा बलों के आने की आशंका होती है, उसके आसपास के रास्तों में लैंडमाइन बिछा देते हैं। लेकिन जमुई के बोरियारी जंगल में पनाह लेने वाले नक्सलियों ने जिस तरह से बारूदी सुरंग बिछाया है, उसने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि यहां बमों का जाल ही नहीं बल्कि बमों का पहाड़ बना दिया गया है। नक्सलियों ने बिछाया सबसे बड़ा बारूदी जाल। जमुई में बनाया बमों का पहाड़। 40 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर मौत। डर के मारे सुरक्षा कर्मियों ने रोका अभियान। इस खबर से सुरक्षा बलों के होश उड़े हुए हैं। नक्सलियों का खात्मा करने उतरे एसटीएफ, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन बैठक पर बैठक करने के बावजूद उन्हें नक्सलियों की इस खतरनाक साजिश का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। लिहाजा सूत्रों की माने तो जमुई के जंगलों में बिछाए गए बारूदी सुरंग के डर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को रोक दिया है। पुलिस तो सिस्टम जो है, सिस्टम का एक बहुत मजबूत स्तंभ है और सिस्टम से उनका संघर्ष है। इस नाते पुलिस उनके टारगेट में है। पुलिस में किसी इंडिविजुअल को बिना किसी विशेष कारण के वो टारगेट नहीं करते। पुलिस इन जनरल उनका टारगेट है, इसलिए कि पुलिस सिस्टम का सबसे मजबूत स्तंभ है। तो ऑपरेशन को रोकने के लिए ऐसा हो सकता है। अब इसका ये सूचना का सत्यापन किया जाना है कि कहाँ कहाँ लैंडमाइंस बिछाया हुआ है। तो जो बल ऑपरेशन में है वो इसका सत्यापन कर रहे हैं। संबंधित स्कूलों को अलर्ट किया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जमुई के जंगलों में सबसे बड़े बारूदी सुरंग बिछाए जाने का अलर्ट आईबी ने जारी किया, जिसके मुताबिक अब तक सिर्फ जंगल के रास्तों में बारूदी सुरंग बिछाने वाले नक्सलियों ने इस बार रास्तों के साथ 40 किलोमीटर के पूरे इलाके को बमों से पाट दिया। कदम कदम पर मौत का पता चलने के बाद जवानों को अपना ऑपरेशन सिर्फ इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि इतने बड़े मौत का रास्ता का पता लगाने के लिए जो उपकरण चाहिए वो उनके पास नहीं है, और जिस उपकरण से वो इन रास्तों को भेदना चाहते हैं वो उतना कारगर नहीं है। अब इस मिनी ट्रक को देखिए। इस ट्रक के अंदर इतना विस्फोटक भरा था जिससे एक बड़े इलाका का नामो निशान मिटाया जा सकता है। लेकिन नक्सलियों ने इस ट्रक से विस्फोटक सुरक्षा बलों को मौत की नींद सुलाने के लिए मंगाया था। सीआरपीएफ के जवानों ने मंगलवार को जमुई के चकाई थाना इलाके के बोरोमोरिया जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जब इस ट्रक को बरामद किया, तब तक नक्सली सारा माल ले जा चुके थे और उसे सिर्फ ट्रक के अंदर से 3 पैकेट विस्फोटक ही मिले। उधर ट्रक के साथ पकड़े गए 2 युवकों ने भी नक्सलियों की ऐसी साजिश का खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस वाले जंगल में एक भी कदम बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचना चाहते हैं। लेकिन अब तक कई बार इस बारे में सोचने के बाद भी हमारे सुरक्षा बलों को कोई सटीक और सुरक्षित रास्ता नजर नहीं आ रहा।
बिहार पुलिस और यहाँ तैनात दूसरे सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में महारथी माने जाते हैं। कई बार तो इन लोगों ने नक्सलियों के मान में घुस करके उन्हें मात भी दी है, लेकिन इस बात का इल्म इन लोगों को कभी नहीं था कि एक दिन ये नक्सली इन्हें इतनी बड़ी चुनौती देंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। आखिर नक्सलियों ने जमुई के बोरियारी पहाड़ी पर 40 किलोमीटर के दायरे में क्यों बिछाया है बारूदी सुरंग का जाल? सुरक्षा एजेंसियां इस सवाल का जवाब ढूंढने के साथ ही इस खतरनाक साजिश से निपटने का उपाय भी तलाश रही हैं। लेकिन हमारी पड़ताल में इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो इससे भी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। ये तस्वीरें जमुई के बारमोरिया जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन की हैं। लेकिन तस्वीरें आज की नहीं बल्कि चंद दिनों पहले की हैं। क्योंकि जिस पहाड़ी पर सीआरपीएफ के ये जवान नक्सलियों की तलाश कर रहे थे, आज उस जगह पर जाने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पुलिस ने इस इलाके में अपना ऑपरेशन मंगलवार को तब रोक दिया जब उसे ये पता चला कि नक्सलियों ने पूरे इलाके को बम से पाट दिया है। में नक्सलियों के पास विस्फोटक पहुंचाए जाने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना यह मिली कि 5 से 7 किलोमीटर रेडिएशन के बीच नक्सलियों के द्वारा लैंडमाइंस लगा दिया गया है। इसके बाद कुछ ही घंटे के बाद नक्सलियों के द्वारा यह भी धमकी मिली कि जिला प्रशासन को काफ़ी क्षति पहुंचाई जाएगी। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती भरा समय था, लेकिन इस दौरान पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को धीमा कर दिया, जो काफ़ी चिंताजनक है। जी हाँ, पुलिस को पहले यही खबर मिली थी कि बारमोरिया के जंगल में 7-8 किलोमीटर के दायरे में बारूदी सुरंग लगाया गया है। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि बम सिर्फ 7-8 किलोमीटर के दायरे में नहीं बल्कि 40 किलोमीटर के इलाके में लगाए गए तो सुरक्षा बलों के होश उड़ गए और उन्होंने ऑपरेशन पूरी तरह रोक दिया। जम्मू जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जाना आम बात था, लेकिन विशेष सूचना के बाद नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन इसलिए चलाया गया क्योंकि पुलिस एसपी को सूचना मिली थी कि नक्सलियों को भारी मात्रा में विस्फोटक सप्लाई किए जा रहे हैं। इस सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 2 वाहन को जब्त किया गया। जी हाँ, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर बारमोरिया के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान अक्सर चलाए जाते हैं क्योंकि नक्सलियों ने इस इलाके को अपना शेल्टर बना रखा है। नक्सली यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चलाते हैं और गरीबी का दंश झेल रहे स्थानीय लोगों को बरगलाकर अपने साथ जोड़ना भी उनके लिए आसान होता है। लेकिन इस बार यहाँ सर्च ऑपरेशन की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि भाकपा माओवादी के नक्सली 21 से 28 सितंबर तक स्थापना दिवस सप्ताह मना रहे हैं। इसे लेकर आशंका यह है कि नक्सली अपने संगठन के 10वें वर्षगांठ पर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच सर्च अभियान चला रहे सुरक्षा बलों को ये पता चला कि नक्सलियों को विस्फोटकों की बड़ी खेप सप्लाई की जानी है, जिसके बाद उसने अभियान तेज करते हुए एक के बाद एक 2 ट्रक बरामद किए। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जब तक सुरक्षा बल ट्रक को बरामद करते, नक्सली सारा विस्फोटक ले जा चुके थे। दोनों वाहन पर महज 3 पैकेट विस्फोटक ही पुलिस के हाथ लगे। भारी मात्रा में विस्फोटक को नक्सलियों ने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया और लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद भी सीआरपीएफ द्वारा उन विस्फोटकों को ढूंढा नहीं जा सका, जिससे पुलिस की परेशानी काफ़ी बढ़ गई। जी हाँ, सुरक्षा बलों की परेशानी यह है कि नक्सलियों के पास जितना विस्फोटक पहुंच चुका है उससे वो काफ़ी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन आखिर उनका अगला प्लान क्या है? क्या वो विस्फोटकों से बारूदी सुरंग के जाल को और बड़ा करना चाहते हैं या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं? पुलिस इन सवालों का जवाब भी ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल वो सबसे ज्यादा मेहनत उस उपाय की तलाश में कर रही है जिससे नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग को पार कर उनके सामने पहुंचा जा सके। मनीष कुमार,
जी मीडिया, जमुई। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक नक्सली के चेहरे से मचा हड़कंप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद के नए चेहरे की। माना जाता है कि भारत के कुल 600 से ज्यादा जिलों में से 1/3 नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या अब नक्सलवाद के रास्ते विदेशी आतंकवादी देश में दाखिल हो रहे हैं? यह सवाल उस नक्सली के चेहरे से खड़ा हुआ है जिसे बीते शुक्रवार को बस्तर में एसटीएफ के जवानों ने मार गिराया था। नक्सलियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं विदेशी आतंकवादी। नक्सलियों के जरिए देश में पैठ बना रहे हैं आतंकवादी। सामने आया नक्सलवाद का नया चेहरा। एक मारे गए नक्सली के चेहरे से हड़कंप। ये लाश उन 2 नक्सलियों की जिन्हें बीते शुक्रवार एसटीएफ के जवानों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में घंटों की मुठभेड़ के बाद मार गिराया। लेकिन इनमें से एक लाश के चेहरे से नकाब हटाने के बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वो ऐसा चेहरा है जैसा नक्सलियों के खिलाफ काम करने वाले जवानों और अधिकारियों ने पहले कभी नहीं देखा। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां उस चेहरे का वजूद जानने में जुट गई हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसकी असलियत का पता लगाने के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराकर सैंपल को सुरक्षित रखा गया है। ऐसा पहली बार एक मुस्लिम माओइस्ट का लाश बरामद किया गया है। अभी उनका जो डीएनए सैंपल्स वगैरह हम सब प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। ये कहाँ का रहने वाला है वो एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा खुफिया विभाग और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब ये मालूम पड़ जाएगा ये कहाँ का रहने वाले हैं, उसके बाद इसके संबंध में कुछ हम टिप्पणी कर पाएंगे। आप ये जानकर और ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि डीएनए सैंपल के जरिए जिस मारे गए नक्सली की पहचान का पता लगाया जा रहा है उसके अफगानी मूल के होने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, चेहरे और कद काठी को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि नक्सलियों की वर्दी में मारा गया शख्स अफगानिस्तानी आतंकवादी था जो नक्सलियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था, लेकिन शायद ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई या उसमें कोई कमी रह गई। तभी तो जिस मुठभेड़ में उसकी लाश बरामद हुई उसमें करीब 1 दर्जन नक्सलियों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। हर्रा कोडेर थाना मारडूम जिला जगदलपुर में हमारे एसटीएफ एवं डीआरजी फोर्सेस के साथ माओइस्ट के बीच में एक अच्छा मुठभेड़ हुआ है। उसमें हालांकि पुलिस का एक जवान, एसटीएफ का जवान शहीद हुआ था, बट काफ़ी संख्या में माओवादी इसमें मारे जा चुके थे। 2 बॉडी रिकवर करने में भी हम लोग सफल हुए। अभी खबरें ऐसे आ रहे हैं हमारे खुफिया विभाग से कि कम से कम 12 नक्सली मारे जाने का खबर है। कुछ बॉडी अभी भी पड़े होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ये मुठभेड़ बस्तर के मारडूम थाना इलाके के हरे कोडेर जंगल में हुई थी, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर से सुरक्षा बलों में उत्साह था। लेकिन मारे गए नक्सलियों में से एक चेहरे ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद गंभीर है, क्योंकि इसे सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि चीन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहले भी कई बार ये बातें सामने आई हैं कि अफगानी लड़ाकों को चीन में नक्सलवाद की ट्रेनिंग देकर उन्हें भारत के नक्सलियों को ट्रेन करने के लिए भेजा जाता है,
ऐसे में इस चेहरे की सच्चाई क्या है? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जल्द से जल्द इसका पता लगाना चाहती हैं। उसमें जो 2 बॉडी हम लोगों ने रिकवर किया है, एक वहीं हर्राकोडेर आसपास का ही गांव का माओवादी है, जिनका बॉडी हम लोगों ने उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया। और दूसरा माओवादी इस क्षेत्र का नहीं है और उन्हीं को लेके काफ़ी चर्चाएं वगैरह चल रहे हैं। ये दूसरा शव जो हमने बरामद किया है वो हमारा इंक्वेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से संभवतः वो मुस्लिम जाति होने का आशंका व्यक्त किया जा रहा है। अभी उनका जो DNA सैंपल्स वगैरह हम सब प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, ये कहाँ का रहने वाला है वो एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा खुफिया विभाग और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे जिस जगह पर इस नक्सली को मारा गया वहां का इतिहास भी बेहद खतरनाक है। बस्तर जिले का वो इलाका आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक 5000 किलोमीटर के दायरे में फैला अबूझमाड़ का हिस्सा है, जहां के बारे में कहा जाता है कि अब तक सरकारें उस पूरे इलाके का सर्वे तक नहीं करा पाई हैं। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या जो इलाका अब तक सरकार की पहुंच से दूर है, आतंकवादी नक्सली वहां तक पहुंच चुके हैं? राजकुमार तिवारी, बस्तर, जी मीडिया। वक्त एक और ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखेंगे नक्सलियों के सीने पर सेना के जवानों का कवच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नक्सलवाद का नया चेहरा। बीते 3 सालों में नक्सली 2000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद सुरक्षा बलों की है। लेकिन हजारों मुठभेड़ और ऑपरेशन करने के बाद भी 3 साल में मारे गए नक्सलियों की संख्या इतनी नहीं है। लेकिन नक्सली अब अपनी हिफाजत के लिए जिस कवच को जुटाने में जुटे हैं, उसके बाद शायद एक भी नक्सली को मारना मुश्किल हो जाएगा। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। नक्सलियों के पास सेना की बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने से हड़कंप। सेना से जुड़े लोग करते थे जैकेट की सप्लाई। जांच में जुटी सेना, एसटीएफ और आईबी की टीम। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो सेना की एक बुलेट प्रूफ जैकेट नक्सलियों के हाथ लग जाता, जिसका सौदा हुआ था 1,60,000 रुपए में। लेकिन वक्त रहते बिहार एसटीएफ की टीम ने गया के रामपुर थाना इलाके से शम्स नाम के एक शख्स को उस जैकेट के साथ धर दबोचा, जो वहां गौतम नाम के एक नक्सली को जैकेट देने पहुंचा था। हालांकि गौतम एसटीएफ की पकड़ में नहीं आ सका, लेकिन शम्स ने जो खुलासे किए हैं उससे सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए। शम्स के खुलासे से हड़कंप। कुख्यात नक्सली संदीप से तय हुआ था जैकेट का सौदा। शम्स ने सेना के एक रिटायर्ड जवान राजीव से खरीदी थी जैकेट। सेना की बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ गिरफ्तार शम्स नाम के शख्स ने सबसे बड़ा खुलासा यह किया कि उसने वो जैकेट 1 लाख रुपए में सेना के रिटायर्ड जवान राजीव कुमार से खरीदी, जो कि औरंगाबाद के नवीनगर स्थित एक बैंक में बतौर गार्ड तैनात है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने फौरन उसे भी धर दबोचा और फिर दोनों को पटना लाकर जब एसटीएफ, आर्मी और आईबी की टीम ने पूछताछ शुरू की तो जो सच सामने आया उससे जांच एजेंसियों के अधिकारी भी दंग रह गए। सेना के रिटायर्ड जवान राजीव का खुलासा।
अब तक नक्सलियों को बेचा जा चुका है 3 बुलेट प्रूफ जैकेट के रैकेट में सेना के कई जवान शामिल। 80 से 90 हजार रुपए में जवानों से जैकेट खरीदता था राजीव। सेना के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार सेना का पूर्व जवान राजीव ने एसटीएफ और सेना के इंटेलिजेंस अधिकारियों के समक्ष कई अहम खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान राजीव ने इस बात को कबूला है कि इससे पहले भी 3 बुलेट प्रूफ जैकेट वो माओवादियों को मुहैया करा चुका है। जी हां, गिरफ्तारी के बाद राजीव को पटना लाकर जब पीएमपी 5 कैंपस में आर्मी इंटेलिजेंस विंग, आईबी और एसटीएफ के जवानों ने पूछताछ किया तो उसने ये चौंकाने वाले खुलासे किए। साथ ही उसने ये भी खुलासा किया है कि वो सेना में कार्यरत कुछ जवानों की मदद से 80 से 90 हजार रुपए में बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदता था और नक्सलियों को 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा कीमत पर बेचा करता था। बुलेट प्रूफ जैकेट के खरीद बिक्री मामले में एसटीएफ ने काफ़ी गहन इंट्रोगेशन की है। आर्मी की जो इंट्रोगेशन टीम है उन्होंने भी पूछताछ करी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी मुख्यालय, इनसे जानते हैं। सर, क्या पूछताछ हुई है, क्या खुलासा हुआ है? ऐसा है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। पूछताछ में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन अभी इस स्टेज पर मीडिया के सामने उसको खोलना ठीक नहीं है। अभी उस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी बहुत बातें खुली हैं, बहुत बातें खुलने वाली हैं। तो जब तक पूरा मामला प्रकाश में नहीं आ जाता तब तक उसके अनुसंधान के मामले में अभी कुछ हम नहीं बता सकते। कुछ जैकेट की सप्लाई भी करने की बात कबूला है राजीव ने। कुछ इस तरह की बात आई है। वो पूरा अनुसंधान समाप्त हो जाएगा तो विस्तार से आपको बताएंगे। सेना में कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं उसकी, शायद ऐसा उसने कहा है कि अब सेना में हैं नहीं हैं अभी ये नहीं बताएंगे, लेकिन न कहीं से वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन लोगों को हासिल हुआ है। अब वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ये अनुसंधान इस पर चल रहा है। अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राजीव ने यह भी खुलासा किया है कि नक्सली जैकेट मिलने के बाद उसे पहनाकर उसी पर गोली चलाकर उसका टेस्ट करते थे और उसके बाद पूरा पेमेंट किया जाता था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और सरकार अभी इस मामले पर खुलकर इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि उन्हें इस रैकेट में कई बड़े लोगों का हाथ होने का भी शक है और पूरी कोशिश उन बड़े लोगों के साथ जैकेट से जुड़े पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के साथ साथ जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ने की है जो पैसों के लिए जाबाज सिपाहियों के कवच को मुल्क के लिए खतरनाक लोगों को सप्लाई करने में जुटे हैं। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।